उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। हाथों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई। अरे ऐसी क्या फरमाइश करते हैं वो तुमसे कि इतनी जल्दी तुमने इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी? आपकी वालदा माजदा की तो शॉपिंग ही पूरी नहीं होती, और अलीना, उसके तो मुंह से बात निकलते ही पूरी होनी चाहिए। सोने की बालियां अपनी दोस्त को दी हैं कि और ले लेंगी। इतनी जिद की है उसने कि मुझे लेके देनी पड़ी। और साहिर, उसका तो आप ना ही पूछे तो अच्छा है। कैसा लगा हमारा गरीब खाना? रह लोगी यहाँ पर? क्यों नहीं उस्मान, और घर मोहब्बत से बनते हैं, ईंटों से नहीं। बस थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं तो खुद इन लोगों की रोज रोज की फरमाइशें पूरी कर करके थक गई। जब भी तो ये सारा घर आपकी मुट्ठी में है। लेकिन आप ही मैं पहले बता रही हूँ, मुझसे इन सब की नौकरी नहीं होगी। बस तुम एक बार इस घर में दुल्हन बन के तो आ जाओ, फिर देख मैं इन सबको कैसा सीधा करती। अरे खैरत बेटी, किसी वक्त आराम भी कर लिया करो। जब भी आता हूँ काम में लगी होती हो। बाबा आपको पता है ना, मुझे मसरूफ रहना अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, बिजी रहो, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल करो ना। इतनी भी क्या मसरूफियत? कोई मसरूफ नहीं होती बाबा, सारा दिन बोर होती रहती। अब तो मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी जॉब कर लूं। क्या मतलब? बाबा कल खतीजा बता रही थी कि जिस जगह वो जॉब करती है ना, वहाँ एक वैकेंसी खाली है। हाँ तो ये कि मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। अच्छी सैलरी में मिल जाएगी और मेरी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। खैरत बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं मान भी जाऊं, लेकिन क्या बात है बाबा, आप खामोश क्यों हो गए? कोई मसला है? खैरत बेटी, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा बेटा कि तुमने अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए नौकरी कर ली। मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा बेटा। बाबा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, और मेरे लिए आपकी इज्जत नफ्स से बढ़ के कुछ भी नहीं। अगर आपको नहीं पसंद, मैं दोबारा कभी नहीं बोलूंगी। जीती रहो बेटा, जैसी बेटियां अपने माँ बाप का मान होती हैं। आप भी तो दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं, आप जैसा भी कोई नहीं। प्लीज उदास मत हुआ करें। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें दुनिया की हजारों खुशियां दे, लाखों खुशियां दे। भाभी, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन छोड़ो ना, ऐसी बातें तो अपनों को बताई जाती हैं, और भाभियां कहाँ अपनी होती हैं। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे रवैये से तो यही लगता है। अच्छा ना, प्लीज अपने तंज बंद करें, वरना मैं रो दूंगी। वो तो तुम्हारी शुरू से आदत है गलती करके रोने की। भाभी मेरा यकीन करें, मैंने ये बात जानबूझ के नहीं छुपाई। बस मुझे डर था कि आप अम्मी जान को ना बता दें, और आपको तो अम्मी जान का पता है ना। तो तुम्हें मेरा नहीं पता कि तुम्हारी भाभी से अच्छा राजदार कोई नहीं? अच्छा ना, आई एम सॉरी। मेरा यकीन करें कि मैंने जानबूझ के नहीं छुपाई ये बात। तुम जानती हो, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब खिरत की मंगनी में जाने के लिए तुम तड़प रही थी। अच्छा, और फिर भी आपने मेरी हेल्प नहीं की? तो क्या तुम्हें अब अपनी भाभी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी? मैंने आपके बगैर कभी कुछ किया है क्या? मेरा मतलब है, अब आपके मशवरे के बगैर मैं कुछ नहीं करूंगी। तो बस तुम बेफिक्र, अब तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है, लेकिन मुझे सारी बात तफसील से बताओ। अच्छा ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपको उस्मान कैसा लगता है? अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश भी रखेगा। हाँ, लेकिन शायद खाला जान ना माने। उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो अम्मी जान को भी एतराज नहीं होगा। तो बस
तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस्मान तुम्हारी खुशी है तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे यकीन था कि आप मेरा साथ जरूर देंगी, लेकिन नईम भाई तो मान जाएंगे ना? उनसे मैं बात कर लूंगी, बस तुम उस्मान से कहो कि वो रिश्ता लेकर आए। ठीक है, जॉब मिलते ही वो अपने घर वालों को यहाँ ले आएगा। तो ठीक है, इसी खुशी में मुझे भी एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। अभी पिलाती हूँ, आप जाएं, मैं लेकर आती हूँ। रत कैसी हैं आप? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हम लोग कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? मैं नबी से सरे राह भी मिलने की रवादार नहीं, बात करना तो दूर की बात। मैं जानता हूँ खैरत, मेरी अम्मी ने बहुत गलत किया था आपके साथ, मगर उनके किए गए सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं? सजा और जजा का फैसला करने वाली मैं कौन हूँ, और हमारा क्या ताल्लुक? ऐसा मत कहें खैरत, बेनामी सही, मगर हमारा रिश्ता तय हुआ था। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? वही रिश्ता ना जिसे आप अपनी वालदा के कहने पे लात मार के चले गए थे? मुझसे गलती हो गई खैरत, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ ना कर सका, मगर अब मैं अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप अपने घर वालों को राजी कर लें तो मैं अपनी वालदा को मना कर ले आऊँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपसे शादी करनी है खैरत। आपने ये बात सोची भी कैसे कि मैं आपसे शादी करूंगी? खैरत मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या मिस्टर अहमद आपकी शर्मिंदगी उस अजियत और दुख का इजाला कर सकती है जो मेरे बाबा ने उठाई है? खैरत मैं मजबूर था, मगर अब मैं मामला टैकल कर सकता हूँ। बस अब एक लफ्ज नहीं, ना मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, ना अब आप ऐसा सोचिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैरत, एक मौका तो सजाए मौत के कैदी को भी दिया जाता है। मौका वहाँ दिया जाता है जहाँ दिली वाबस्तगी और गहरा ताल्लुक हो, मगर हमारे बीच तो कोई शनासाई भी नहीं। ताल्लुकात बनाने से बनते हैं खैरत, मगर आप तो मुझे एक मौका देने की भी रवादार नहीं लगे। इसलिए क्योंकि मैं अपने बाबा को कोई दुख और तकलीफ नहीं दे सकती, और बेहतर होगा कि आप भी अपनी वालदा की जाके फर्माबरदारी में। खैरत, मुझसे गलती हो गई खैरत, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ ना कर सका, मगर अब मैं अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो। आइए आइए बेगम साहबा, इतने खतरनाक मूड में क्यों हैं? आपको तो मेरा मूड हमेशा ही खतरनाक लगता है। मैं तो ये कह रही थी कि मेरी तो इतनी सी भी कोताही आपको नजर आ जाती है, लेकिन अपनी नहीं आती। अरे अब क्या खता सरजद हो गई हमसे कि इतनी बरहम हैं आप हमसे। आइए आइए बैठ के बात करिए, क्या हो गया? क्या हो गया? शायद आप ये भूल रहे हैं कि हमारे घर में माशाल्लाह एक जवान बेटी भी है, और गालिबन वालिदैन को कुछ अपने फराइज भी निभाने होते हैं। भाई साफ अंदाज में बात कीजिए, ये तंज के तीर क्यों चला रही हैं? मुझे बहुत काम करना है। मैंने फैसला किया है कि मैं अलीना की शादी करती। कुछ तो खौफ कीजिए तबस्सुम बेगम, किस बात की जल्दी है? अभी तो पढ़ रही है। देखिए शफीक साहब, मैं इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराने के मूड में हरगिज नहीं हूँ। भाई लड़का निहायत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बाहर से तालीम लेकर आया है, खानदान भी बहुत पैसे वाला है। हमारी बेटी राज करेगी, उसे कौन सी नौकरियां करनी है वहां जाके? तालीम शऊर को उजागर करती है। भाई ये अपनी पढ़ी लिखी बातें आप अपने पास ही रखें। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए
कि मैं उन लोगों को अपने घर कब बुलाऊं, बस। आपने अलीना से पूछा है? लो, उससे क्या पूछना, जो हमारी मर्जी होगी वो उसकी मर्जी होगी, वो कैसे इख्तिलाफ कर सकती है? फिर भी जिंदगी उसे गुजारनी है, उसकी मर्जी शामिल होना चाहिए। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि वो यूं मुंह फाड़ के इनकार कर दे। आप देख लीजिएगा, वो इनकार नहीं करेगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको किस दिन फुर्सत मिलेगी, कब है फ्री आप? इसी हफ्ते मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको खुल के कि अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो हरगिज शादी नहीं करवाऊंगा, चाहे उसका बैंक बैलेंस कुछ भी हो। अरे आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? साजिदा उन लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी, बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बाहर से तालीम हासिल करके आया है, और भाई खानदान भी बहुत अच्छा है, बड़े अमीर लोग हैं। पता नहीं आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं। चलिए आप अपनी किताब पढ़िए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। अरे आज ननियाल वालों की याद तुम्हें कैसे आ गई? तुम तो सालों साल सूरत नहीं दिखाती। नहीं, वो अलीना से काफी दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा उससे मिल लूं। अच्छा, तो अलीना से तुम्हारा राब्ता रहता है? जी, कभी कभार। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई को नौकरी मिल गई? वो भाई ने काफी जगह अप्लाई किया है, इंटरव्यू कॉल भी आई है, बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो तुम्हारी शादी का क्या हुआ, जहेज वहेज तैयार हो गया? जी फिलहाल तो नहीं। हाँ भाई, बेटी ब्याना कोई इतना आसान काम तो है नहीं, लाखों का जहेज देना पड़ता है, तब कहीं जाके उस बच्ची बेचारी की ससुराल में जगह बनती है। और तुम्हारे वालिद वो ठहरे सफेद पोश, उनके बस में कहाँ है ये? तुम्हारा पहला रिश्ता भी तो इसी वजह से नहीं हुआ था ना? वो मानी जान, अलीना कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। अरे अलीना तो सो रही है, तुम्हें मालूम है छुट्टी के दिन वो बहुत देर से उठती है। तुमने बता दिया होता तो वो तुम्हें आने का टाइम दे देती। अरे भाई शरीफा, कहाँ रह गई? कब से चाय का कहा हुआ है? अरे खिरत बेटा, आप कब आई? बस मैं अभी अभी आई थी। किसके साथ आई? वो भाई आया था, छोड़ के चला गया। अच्छा, मुझसे मिले बगैर चला गया? अरे बेगम साहबा, खिरत आई है, आप उसके नाश्ते के इंतजाम कीजिए ना। नहीं मामू जान, मैं नाश्ता करके आई हूँ। अरे तो चाय तो पियोगी ना? बेगम साहिबा, 2 प्याली चाय तो भिजवा दीजिए ना आप, मैं स्टडी में लेके जा रहा हूँ खिरत को। अच्छा खिरत बेटा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको अपनी किताब दिखाता हूँ, तो तबसरा करना आपको। आइए आइए आइए। अब सारा दिन अपनी भांजी की मोहब्बत में हमें पागल किए रखे। अरे ये आसमान से नहीं उतरे हैं मेहमान कि सब कुछ उन्हीं को खिला दो। जाओ वापस रख के आओ सब चीज। वो जी अलीना बीबी नाराज हो जाएंगी, उनको जाकर क्या कहूँ? अरे उनसे कह देना कि चाय पिला दी है, दोपहर को इकट्ठे खाना ही खिला देंगे। ये चीजें मैंने दूसरे मेहमानों के लिए बनवाई हैं, हर ऐरे गैरे के लिए नहीं बनवाई। वो जी अलीना बीबी नाराज हो जाएंगी ना मुझसे। अरे मैं अलीना बीबी की माँ हूँ, तुम्हें मेरा डर नहीं है? अलीना को तो वैसे भी आदत है बाप के रिश्तेदारों पे हर चीज लुटाने की। पागल हैं दोनों, पागल। जी बेगम साहबा। क्या मसला है, क्यों शोर मचाया हुआ आप लोगों ने? वो जी बेगम साहबा ने मना किया है। अम्मी खुदा का खौफ करें, कुछ घंटों के लिए तो आई है वो, कम से कम थोड़ी देर तो आप अपनी नफरत छुपा ही सकती हैं। जहर लगते हैं मुझे ये लोग, और तुम बाप बेटी हो के उन पे भारी सदके हुए चली जा रही। अम्मी आखिर क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने आपका? आप बैर ना बांधा करें। अब तुम मुझे पढ़ाओगी कि क्या सही है और क्या गलत अपनी माँ को? अम्मी मेरा ये मतलब नहीं था, घर आए मेहमान की इज्जत की जाती है। बस हो गई ना शुरू। सारी जिंदगी तुम्हारे बाप को अपनी बहन की मोहब्बत का बुखार चढ़ा रहा, अब तुमने उनकी जगह ले ली है। जहर तो लगेगी ना माँ अब तुम्हें।
अम्मी मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। हाँ हाँ, कहो बुरा अपनी माँ को। मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ। वो इसका क्या करूं? वापस भेजूं या? मेरे कमरे में रखो जाके, और कहाँ रखोगी? अलीना, अरे खिरत, खिरत तुम बाहर क्यों आ गई? मैं बस आ ही रही थी। नहीं बस वो मैंने भाई को कॉल कर दी, वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। खिरत प्लीज, अब ऐसे वापस जाके मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। तो फिर वापस जाने की बात क्यों कर रही हो? तो बस मैं ऐसे ही वो। भाई कौन कहाँ जाने की बात कर रहा है? भाभी देखे ना, ये अभी तो आई और अभी ही वापस जाने की जिद कर रही है। अरे खिरत, शायद तुम हमारे घर के असूल और कवानीन से वाकिफ नहीं हो। मेहमान आता तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाता हमारी मर्जी से। इसलिए अब तुम हमारी मर्जी से जाओगी। घर पे अब्बू अकेले होंगे तो बस ठीक है, तुम खाना खा के चली जाना। आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। क्यों, क्या कहती हो? जी ठीक है। अभी आपने मेरी शर्ट इस्त्री नहीं की। मैं बिल्कुल भूल गई, सॉरी। बस मेरी काम भूल जाया करें आप। अच्छा अभी प्रेस करवा देती हूँ अलीना से। नहीं 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 नहीं, अलीना के भी इस्त्री करने से बेहतर है मैं ऐसे ही पहन के चला जाऊं। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे काम करने का। तुमसे कोई करवा भी नहीं रहा। भाभी है ना, प्लीज कहते हैं। अच्छा ठीक है, कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ भाभी, प्लीज जल्दी कर देना। अच्छा ठीक है, शोर मत बचाओ, जाके शावर लो, मैं कर देती हूँ। लाओ दो। थैंक यू, जल्दी प्लीज। अच्छा भाभी, लाई मैं प्रेस करके ले आऊं? नहीं नहीं खिरत, तुम मत करना। साहिर को भाभी के हाथ के अलावा किसी का काम पसंद नहीं। बिगाड़ देगा सब कुछ, वो तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा जरा भी। अच्छा ठीक है खिरत, तुम ऐसा करो कि कर दो प्रेस, और देखो कोई शिकन ना रहे। आप फिक्र ना करें, मैं पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने प्रेस की है। शुक्रिया। सालन देखिएगा। किसके कपड़ों पे इस्त्री हो रही है? साहिर के। वो भाभी जान ने कहा कि प्रेस कर दो। चांदनी ने तुमसे ये बात की थी? हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो साहिर के किसी भी काम को न मुझे हाथ लगाने देती है न अलीना को। जरूर तुमने ही कोई चालाकी की होगी ताकि तुम्हारी अहमियत यहाँ बढ़ जाए। नहीं नहीं मुमानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मखमल में टाट का पेवंद अच्छा नहीं मालूम होता। खैर, तुम ऐसा करो, खाना वाना खा लो, फिर मैं किसी के साथ तुम्हें घर भिजवा दूंगी। एक जवान लड़की का किसी गैर घर में इतनी देर तक रहना मुनासिब नहीं है। खैरत बेटा, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी है? वो मैं जा रही थी तो मैंने सोचा आपको खुदाफिज कह दूं। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? आज रात रुक गई होती? नहीं, वो अब्बू परेशान हो जाएंगे, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। लेकिन सुनो, आती जाती रहा करो, ये भी तुम्हारा घर है। तुम्हें किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत पेश आए तो बिला झिझक मुझसे कह दिया करो। जी मामा। तुम्हें कौन लेने आ रहा है? मैं साहिर से कहता हूँ छोड़ आए।
नहीं नहीं, मैंने भाई को फोन कर दिया है, बस वो आते ही होंगे अब। मैं उसको फोन करके मना कर दूंगा। मैं साहिर से कहता हूँ तुमको छोड़ के आएगा गाड़ी में। जी। ओह गॉड, अभी नई मुसीबत कहां से आ गई। भाई तुम्हारे बाबा जान की लाडली भांजी साहब ड्रॉप करने तो जाना ही होगा, वरना कई दिन तक खालू जान की बातों का ताप बर्दाश्त करते रहना। तो उसको किसने कहा था मुंह उठा के यहाँ चली है, जब मैडम के पास पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं थी। भाई वो बेचारी तो अपने ननिहाल आई थी, उससे क्या पता था कि उसके साथ यहाँ ये सब कुछ होगा। यहाँ कौन मरा जा रहा है उससे मिलने के लिए, और अब सारी मुसीबत तो मेरे ऊपर आ गई ना। ऐसे मैं यहाँ पे फारिग बैठा हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास। साहिर, अब जाओ। अभी खाना खाकर जाऊंगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। बुरी बात है साहिर। रिलैक्स। भाभी आप इतनी पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? आप बताएं क्या किया अम्मी जान ने? मुझे बहुत दुख के साथ तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि खाला जान ने महज दौलत की लालच में तुम्हारी खुशियों की परवाह किए बगैर तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। खिरत, तुम समझ के भी नहीं बेटा। और मैं समझूंगी भी नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि जब भाई को जॉब मिल जाएगी तब देखेंगे। मैं दुआ करूंगी कि उनको जल्दी जॉब मिल जाए। जॉब मिलते ही तो वो रिश्ता नहीं दे देंगे ना। वो हमारा मसला है, आप एक बार मामू और मुमानी जान से बात करें। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ, हाथों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दा दिमारी